नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में आप लोगों की न्यू वैकेंसी आ चुकी है दोस्तों, जो कि आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। प्रोबेशनरी इंजीनियर के लिए आप लोगों की यहाँ पे वैकेंसी आ रखी है। तो इस पे आप लोगों को कैसे फॉर्म फिलअप करना है, सारा कुछ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। इसका लिंक दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक दोस्तों मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। वहां से आप लोग इसका अपने लिंक पे क्लिक करके इस पेज पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखते हैं। इसके ऑफिशियल पेज में आने के बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे टू रीड एडवर्टाइजमेंट के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे क्लिक है तो आप लोगों का ये नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाता है। ठीक है, चलिए इसका नोटिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो हमने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे, तो नीचे आने के बाद सबसे पहले आप लोग अपना पोस्ट वाइज अपना यहाँ पे पे स्केल देख सकते हैं कि आप लोग यहाँ पे पोस्ट वाइज क्या यहाँ पे पे स्केल रखा है। सबसे पहले पोस्ट ग्रेड देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोबेशनरी इंजीनियर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग की 175 पोस्ट यहाँ पे रखी है। बाकी आप लोग की बेसिक पे क्या रहेगा वो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एज लिमिट की बात करेंगे तो 25 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ओनली जनरल वाले। ठीक है, एंड बाकी अलाउंस बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, DA HRA जो भी आप लोगों का अलाउंस है, यहाँ पे मेडिकल जो भी आप लोगों को मिलता है अलाउंस, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड नंबर पे देखेंगे तो यहाँ पे जो कि मैकेनिकल के लिए इसमें आप लोग की 109 पोस्ट है। कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे 42 पोस्ट है, और इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पे आप लोगों की 14 पोस्ट रखी है दोस्तों। तो आप लोगों को यहाँ पे 1 बाय 1 चेकआउट कर लेना है। बाकी नीचे आएंगे तो नीचे आप लोगों की पोस्ट वाइज आप लोग की यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन दे रखी है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो कि आप लोग की यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, ठीक है, क्या आप लोग की जिसमें की 175 पोस्ट है। तो इसमें आप लोग क्या क्या क्वालिफिकेशन आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आप लोग अपना यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखेंगे नेक्स्ट हम लोग जो कि मैकेनिकल के लिए 109 पोस्ट है, तो उस पर आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आपका होना चाहिए। ठीक है, BE BTech या BSc इंजीनियरिंग आपका होना चाहिए। सेम तरीके से नीचे आएंगे तो कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग देख सकते हैं अपनी, जिसमें की 42 पोस्ट है। और अगर आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं तो इसमें आप लोग की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो ये आप लोगों को अच्छे से चेकआउट कर लेना है। ठीक है, बाकी रिजर्वेशन कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी भी यहाँ पे दे रखी है। टोटल जो आप लोगों की पोस्ट रखी है 340 पदों पे आप लोग की यहाँ पे वैकेंसियां रहने वाली है। ठीक है, बाकी आप लोगों को यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन यहाँ से चेकआउट करना है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को देख लेनी है, ये कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी एज क्राइटेरिया जो कि 25 साल तक रखी है। बाकी जो PWBD कैंडिडेट है, ठीक है, और जो SC ST OBC NCL है, उनके लिए यहाँ पे 10 साल की छूट रखी है। चलिए अभी हम लोग लाइव फॉर्म फिलअप करने वाले हैं इसका। बाकी डिटेल आप लोगों को यहाँ पे 1 बाय 1 रीड आउट कर लेनी है। तो इसके ऑफिशियल पेज में आने के बाद दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देखेंगे इसकी स्टार्ट अप्लाई डेट, जो कि यहाँ पे 24 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर तक आप लोग इसका फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। ठीक, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी पेज लोडिंग हो रहा है हमारा। तो ये पेज हमारा लोड हो चुका है। अभी आप लोग नीचे आएंगे तो नीचे सबसे पहले आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे देनी है, तो अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट नेम, किस पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए कर रहे हैं, या मैकेनिकल के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहे हैं, या इलेक्ट्रिकल के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे जो कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी पोस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे जिस भी पोस्ट में आप लोग यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं। ठीक है, प्रोसेस सबका सेम रहेगा। बाकी यहाँ पे पोस्ट कोड आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स एप्लीकेंट का फुल नेम, ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेम आप लोगों को फिल करना है, फुल नेम। इसके बाद नीचे आ जाएंगे, तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है। ठीक है, जो कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करेंगे, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर है उस कॉन्टैक्ट नंबर को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। अगर आपके पास अल्टरनेट मोबाइल नंबर है इसके अलावा तो आप लोग यहाँ पे देंगे, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप करेंगे। ठीक है, अल्टरनेट नंबर है। बाकी आप लोगों को अपना एक ईमेल एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है। जो ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं उसी ईमेल एड्रेस को आप लोगों को यहाँ पे कंफर्म कर लेना है। इसके बाद फिर जो भी मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आप लोग दे रहे हैं, ठीक है, जनरेट OTP करेंगे तो आप लोग की OTP आएगी, तो OTP को आप लोगों को वेरीफाई कर लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले जनरेट OTP करते हैं इसको। जैसे ही आप लोग जनरेट OTP करते हैं तो इस कैप्चा कोड को आपको फिल करके इसको सबमिट करना है पहले। ठीक है, जैसे सबमिट करते हैं तो फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं OTP रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो मोबाइल या ईमेल एड्रेस पे आप लोग की OTP आ गई होगी, तो यहाँ पे ओके करेंगे। ठीक है, तो जो भी OTP आ रखी है आपके मोबाइल या ईमेल पे, OTP को यहाँ पे फिल करके इसको वैलिडेट OTP कर लेना है। तो चलिए पहले हम लोग इसको वैलिडेट कर लेंगे। वैलिडेट करने के बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे आना है, तो आई एग्री करेंगे।
एग्री करने के बाद इस कैप्चा कोड को फिल करके रीवेरीफाई करेंगे। एंड देन जैसे आप लोग यहाँ पे इस कैप्चा कोड को फिल करके रीवेरीफाई करते हैं तो अपनी डिटेल को आप लोगों को रीवेरीफाई कर लेना है। यहाँ पे पोस्ट नेम देखेंगे, एप्लीकेंट का नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, तो सब कुछ आपका ओके है। तो राइट साइड में यहाँ पे चेक बॉक्स आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सभी पे चेक बॉक्स करेंगे, इसके बाद इसको सबमिट कर लेंगे, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद आई एग्री ओके करने के बाद आप लोग अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाएंगे। तो डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे आप लोगों की डिटेल रहेगी, जो कि एप्लीकेशन नंबर है यहाँ पे, और ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। तो ये चीजें मैंने हाइड करके रखी है, ठीक है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे ऊपर देखेंगे गो टू एप्लीकेशन पे क्लिक कर लेना आप लोगों को। एंड देन फिर अभी हम लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे आ चुके हैं। तो ये कुछ स्टेप है जो कि पर्सनल डिटेल, कम्युनिकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस, इसके बाद फिर अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट कर लेना है आप लोगों को, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले पर्सनल डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर रहेगा, इसके बाद फिर पोस्ट नेम एंड यहाँ पे पोस्ट कोड, एंड आप लोग अपना जेंडर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, मेल या फीमेल। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी इस कैलेंडर पे क्लिक करेंगे तो अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है, आपकी एज यहाँ पे काउंट हो जाएगी। इसके बाद नेशनलिटी, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इस पे हम लोग चेक बॉक्स करेंगे। इसके बाद फिर अपनी रिजर्वेशन कैटेगरी आप लोगों को सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आप लोगों की कैटेगरी है वो कैटेगरी आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। इसके बाद फिर नीचे पर्सनल डिटेल, तो हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं, ठीक है। तो पर्सनल डिटेल में आप लोगों का यहाँ पे नेम रहेगा, तो यहाँ पे फादर नेम दे देना आप लोगों को, फादर का नेम फिलअप करेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे मदर नेम एंड नीचे मैरिटल स्टेटस, ठीक है, तो आप लोग मैरिड है या अनमैरिड वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लेना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों का मोबाइल नंबर रहेगा एंड आप लोगों का ईमेल एड्रेस रहेगा। नीचे देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, ठीक है, तो जहाँ आप लोग अपना टेस्ट देना चाहते हैं, अपना एग्जाम देना चाहते हैं, वो प्रेफरेंस आप लोग को देना है। तो यहाँ पे प्रेफरेंस टेस्ट सिटी 1 पे जहाँ भी आप लोग जो भी आपका नियर बाय रहता है उसको आप लोग पहले प्रेफरेंस पे रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए मैं एक सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी मेरा यहाँ पे नियर बाय रहता है, तो नियर बाय मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से पहला एंड सेकंड, तो जो भी आप लोगों का यहाँ पे रहता है वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे फिल कर रहा हूँ, तीसरा प्रेफरेंस दे देंगे, ठीक है। इस तरीके से चौथा भी देना है एंड आप लोगों का 5वां देना है। तो मैं एक डेमो के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सारी डिटेल देने के बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस, तो आप लोग फिर अपना इंटरव्यू कौन सी सिटी में देना चाहते हैं, अपना इंटरव्यू के लिए प्रेफरेंस आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट इंटरव्यू सिटी प्रेफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, तो अपने अकॉर्डिंग रहेंगे आप लोगों के, जो आप लोग सेंटर दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को अपना जो भी नियर बाय रहता है वो अपना सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग प्रेफरेंस, ठीक है। तो नीचे आप लोग देखेंगे तो जहाँ भी आप लोग अपनी पोस्टिंग चाहते हैं, ठीक है, उस प्लेस पे जो भी आपका नियर बाय प्लेस है जहाँ आप लोग अपनी पोस्टिंग चाहते हैं वो पहले नंबर पे रखें, फिर सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो जो भी आप लोग चाहते हैं तो पहले नंबर पे आप लोग को रख लेना है। तो मैं अपने अकॉर्डिंग एक डेमो के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ आप लोग को अपने अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ भी आप लोग अपना जॉब करना चाहते हैं। पहली प्रेफरेंस रखेंगे, सेकंड रखेंगे, ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोग को अपने अकॉर्डिंग जो भी नियर बाय रहता है आपका उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो पुणे सिलेक्ट कर रखा है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे पंचकुला, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज इंटर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, तो जो भी आपका नियर बाय रेलवे स्टेशन है उस रेलवे स्टेशन का आप लोग को यहाँ पे नेम बताना है। एंड फिर नीचे आ जाएंगे तो नीचे आप लोग देख सकते हैं जो कि यहाँ पे पर्सन विद पैच पार डिसेबिलिटी डिटेल, अगर आप लोग यहाँ पे डिसेबल कैंडिडेट है, ठीक है, 40% से ऊपर आते हैं तभी आप लोग को यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज आप लोग यहाँ पे नो करेंगे, ठीक है। बाकी डिसेबल है या नहीं तो आप लोग सिंपल यहाँ पे यस या नो में जवाब दे सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग की बैंक की डिटेल रहती है, तो बैंक की डिटेल आप लोग को फिल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, तो अकाउंट होल्डर का नेम, यहाँ पे बैंक का नेम, इसके बाद फिर यहाँ पे बैंक ब्रांच एंड यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर अपना फिल करेंगे। आपका जो भी बैंक का IFSC कोड है उस कोड को यहाँ पे फिलअप करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे अपनी बैंक की डिटेल देने के बाद। तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन जो कि एम्प्लॉय डिटेल देनी है, अगर आप लोग एक्स सर्विसमैन है, ठीक है, इनमें से कोई भी, तो आप लोग को यस करना, अपनी डिटेल फिलअप करनी है, अदरवाइज आप लोग सिंपल इस पे नो करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप लोग डिपार्टमेंटल के एम्प्लॉय है, ठीक है, जो कि यहाँ पे भारत इलेक्ट्रॉनिक में, तभी आप लोगों को यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है, ठीक है। क्योंकि परमानेंट एम्प्लॉय है आप लोग, तभी आपको यस या नो में जवाब देना है, अगर नहीं है तो सिंपल नो करके आप लोगों को यहाँ पे अपनी सारी डिटेल को 1 बाय 1 अच्छे से चेकआउट करके फिलअप करके आप लोग को इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है।
एंड देन फिर आप लोगों का पर्सनल डिटेल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन डिटेल को यहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है, जो कि सबसे पहले आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस आता है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना एड्रेस लाइन 1 फिलअप करना है, एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर अपना स्टेट आप लोग फिलअप करेंगे, जो भी आप लोगों का स्टेट रहेगा। स्टेट के बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट आप लोगों को फिलअप कर लेनी है, जो भी आप लोगों की यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट रहेगी। एंड इसके बाद अपना पिन कोड यहाँ पे आप लोगों को फिलअप कर लेना है, ठीक है। एंड सेम तरीके से नीचे आप लोगों को अपना परमानेंट एड्रेस देना है। अगर दोस्तों आप लोगों का करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे यस का ऑप्शन है, तो इस यस में आप लोगों को चेक बॉक्स करना है, तो आपका एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाता है, ठीक है। अगर अलग अलग एड्रेस है तो यहाँ पे आप लोगों को नो करना है और मैन्युअली अपना परमानेंट एड्रेस को फिलअप करना है। एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 एंड अपनी कंट्री, अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ठीक है। तो ये सारा आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग फिलअप करना है। सेम है तो यस करेंगे, ठीक है। यस करने के बाद फिर आप लोगों को अपना यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है इसको भी। एंड देन नेक्स्ट स्टेप फिर हमारा कम्युनिकेशन डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अभी आप लोगों का यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एक्सपेंस की डिटेल है, तो इसको फिलअप करेंगे। सबसे पहले मैट्रिकुलेशन की डिटेल देनी है आपको 10th की। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे 10th का, तो नेम ऑफ द बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे अपने 10th का आप लोगों को बोर्ड नेम बताना है, जो भी आप लोगों का बोर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोर्ड नेम। इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, कौन से डेट में आप लोगों ने 10th पास करी है वो ईयर आप लोगों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ईयर पे जाएंगे तो जो भी 10th का पासिंग ईयर रहेगा आप लोगों का, वो ईयर इस तरीके से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद फिर अपना इंस्टीट्यूट नेम या स्कूल नेम, तो यहाँ पे 10th का आप लोगों को अपना स्कूल नेम दे देना है। इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, ठीक है। तो 10th में जो भी आप लोगों के सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है, 5 सब्जेक्ट, तो आप लोग 1 बाय 1 यहाँ पे फिलअप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, ठीक है। तो 1 बाय 1 आप लोगों को यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों को अपनी मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट परसेंटेज या सीजीपीए, तो 10th में क्या है आप लोगों का परसेंटेज या सीजीपीए, तो हमारा परसेंटेज है, परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे मार्क्स ऑफ नेट, तो कितने मार्क्स आप लोग के आ रखे हैं, ठीक है। 10th में जितने भी मार्क्स आपको मिले हैं वो मार्क्स ऑफ नेट पे फिल करना है इस तरीके से। इसके बाद फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स का यहाँ पे टोटल मार्क्स फिलअप करेंगे, जो भी आप लोगों का टोटल मार्क्स रहता है 10th में। एंड आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट हो जाती है। सेम तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 12th की भी डिटेल देनी है, जो कि यहाँ पे नेम ऑफ बोर्ड में अपने 12th का बोर्ड नेम देना है और डेट ऑफ पासिंग। तो 12th आप लोगों ने कब कर रखा है वो डेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। 12th का यहाँ पे आप लोग अपना इंस्टीट्यूट नेम है, स्कूल नेम, तो यहाँ पे 12th का स्कूल नेम फिलअप कर लेंगे। तो 12th का आप लोग का सब्जेक्ट यहाँ पे देना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आप लोग अपने 12th का यहाँ पे स्ट्रीम भी बता सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका 12th साइंस है, कॉमर्स है या आर्ट है, ठीक है, वो चीज आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं, या फिर अपने 12th के भी 1 बाय 1 सारे सब्जेक्ट यहाँ पे फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी यहाँ पे साइंस है तो मैं साइंस फिलअप कर लूंगा इस तरीके से। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो 12th में आपकी परसेंटेज है या सीजीपीए है वो सिलेक्ट करना है। जैसे 10th का देखो सेम स्टेप रहेगा, ठीक है। तो 12th में यहाँ पे आप लोगों के कितने मार्क्स आ रखे हैं वो 12th के मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे बताने हैं आपने, ठीक है। और 12th का टोटल मार्क्स कितने का होता है तो मैं एक डेमो के लिए फिल कर रहा हूँ, आपको मार्क्सिट के अकॉर्डिंग फिल करना है, ठीक है। तो ऑपरेट मार्क्स एंड मैक्सिमम मार्क्स देने के बाद आप लोग की परसेंटेज काउंट हो जाती है, ठीक है। एंड नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद फिर आप लोग की एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो कि नोटिफिकेशन पे आप लोगों ने रीड आउट कर लिया होगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन टाइप, जो कि आप लोगों ने बी कर रखा है, बीटेच कर रखा है या बीएससी नर्सिंग कर रखी है, ठीक है। तो इनमें से जो भी आप लोगों ने करके रखा है ये सारे एलिजिबल है, तो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बीए के कैंडिडेट है, ठीक है, मैं एक डेमो के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे बीटेच कर रखा होगा या बीएससी नर्सिंग कर रखी होगी, तो जो भी आप लोगों ने किया है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्वालिफिकेशन टाइप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद फिर अपना इंस्टीट्यूट नेम या अपना यूनिवर्सिटी नेम, तो यहाँ पे सिंपल यूनिवर्सिटी नेम आप लोगों को फिलअप कर लेना है या अपना इंस्टीट्यूट नेम, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे रिजल्ट क्लास, तो आपका यहाँ पे क्लास क्या है, ठीक है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है या पास है, तो वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप लोग को सिलेक्ट करनी है, तो किस कौन सी आपकी यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से है या इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन से है, तो इनमें से जो भी है वो आप लोगों को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स से इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नीचे बढ़ेंगे, नीचे आने के बाद आप लोगों को अपनी एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे आप लोगों का यहाँ पे जो कि परसेंटेज है या सीजीपीए वो सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो हमारी परसेंटेज, इसके बाद फिर मार्क्स ऑफ यूनिट, तो आप लोगों की एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कितने मार्क्स आ रखे हैं ग्रेजुएशन में, ठीक है, वो टोटल में से कितने मार्क्स आ रखे हैं, जितने मार्क्स मिले हैं वो मार्क्स आप लोगों को यहाँ पे फिलअप कर लेने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। एंड यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में अपने टोटल मार्क्स आपको फिलअप कर लेने हैं, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आप लोगों की परसेंटेज यहाँ पे काउंट हो जाती है।
इसके बाद फिर यहाँ पे डेट ऑफ पासिंग, तो ग्रेजुएशन जो कि आपकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन कब कंप्लीट हुई है वो पासिंग ईयर आप लोगों को सिलेक्ट करना है यहाँ से, ठीक है, जो भी आप लोगों का पासिंग ईयर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं पासिंग ईयर इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी आप लोगों का मंथ है एंड डेट है। तो इस तरीके से आपकी एजेंशियल क्वालिफिकेशन की पासिंग डेट एंड मंथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फिर नीचे अदर क्वालिफिकेशन डिटेल, तो सेम तरीके से यहाँ पे आप लोगों को फिल करना है, ठीक है। तो अगर कोई भी अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिग्री बताएंगे जो भी आप लोगों ने किया है। इसके बाद फिर अपना स्पेशलाइजेशन यहाँ पे बताएंगे एंड अपना इंस्टीट्यूट नेम या यूनिवर्सिटी नेम, रिजल्ट क्लास, ईयर ऑफ पासिंग एंड आपकी परसेंटेज एंड यहाँ पे कितने मार्क्स मिले, ऑपरेट मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है। सेम तरीके से आपको यहाँ पे देनी है। इसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे नीचे वर्क एक्सपेंस डिटेल है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपके पास वर्क एक्सपेंस है तो आप लोग यहाँ पे डू यू हैव वर्किंग एक्सपेंस पे यस करेंगे, तो अपनी एक्सपेंस की डिटेल आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। अगर कोई भी एक्सपेंस नहीं है तो सिंपल आप लोग यहाँ पे नो करेंगे। तो ये सारी डिटेल चेकआउट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है, ठीक है। अगर जिसके पास एक्सपेंस है तो यहाँ पे यस करेगा, तो कैसे फिलअप करेंगे, ठीक है, अपना एक्सपेंस। तो यहाँ पे नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किस ऑर्गेनाइजेशन पे आप लोग काम करते हैं, प्राइवेट है, गवर्नमेंट है, ठीक है, पीएसयू, तो जो भी है जिस भी ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको बताना है। इसके बाद फिर यहाँ पे आप लोगों को टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या था आपका, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो भी है आप लोगों का प्राइवेट है या उधर कोई भी है तो वो आप लोगों को सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पे पोस्ट है, तो यहाँ पे अपनी पोस्ट नेम बतानी है, जो भी आप लोगों की पोस्ट रहेगी, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे स्टार्ट डेट ऑफ सर्विस, ठीक है, जिस डेट से आप लोगों ने अपनी जॉब को स्टार्ट किया है, जो कि आपकी ज्वाइनिंग डेट होती है जॉब की, ठीक है, ज्वाइनिंग डेट आप लोग यहाँ पे बताएंगे इस कैलेंडर में क्लिक करके। इसके बाद फिर नेक्स्ट यहाँ पे वर्क एंड डेट, ठीक है, तो कौन सी डेट में आप लोगों ने अपनी जॉब को छोड़ा है या रिजाइन दिया है, ठीक है, वो डेट आप लोग यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद फिर आपका यहाँ पे पे स्केल क्या था, सीटीसी, ठीक है, तो अपना सीटीसी यहाँ पे देंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे ब्रीफ वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की क्या थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। एंड इसके बाद फिर एम्प्लॉयमेंट टाइप आपका क्या था यहाँ पे, ठीक है, रेगुलर था या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थे, ठीक है, जो भी है वो आप लोग को अपने अकॉर्डिंग देना है। एक से ज्यादा एक्सपेंस दे रहे हैं तो आप लोग एड न्यू रो करके भी यहाँ पे दूसरा कॉलम आपका आता है, तो सेम तरीके से आप लोग दूसरा भी अपना एक्सपेंस यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अगर जिनका एक्सपेंस नहीं है तो सिंपल नो करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे हम लोग। एंड नेक्स्ट स्टेप फिर आप लोगों को ये 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, अभी लास्ट स्टेप जो कि डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करने हैं, तो यहाँ पे जो जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे वो अपलोड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग का यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो, इसके बाद फिर आप लोग का यहाँ पे सिग्नेचर। तो फोटो का क्या साइज रहेगा, तो यहाँ पे क्लिक या टू अपलोड पे क्लिक करना आप लोगों को। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइज भी आपको पता लग जाता है, ठीक है, जो कि 100 KB से लेके 200 KB के बीच में आप लोगों को अपनी फोटो को अपलोड करना है, ठीक है। 3 मंथ पुरानी आपकी यहाँ पे फोटो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप लोगों को ड्रॉप फाइल करना है, ड्रॉप फाइल पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो जो भी फोटो आप लोग अपलोड करना चाहते हैं उस फोटो को आप लोगों को यहाँ पे अपलोड कर लेना है, ठीक है। 100 से 200 के बीच में आपकी जो भी फोटो है उस फोटो को अपलोड कर लेना है, तो यहाँ पे आपकी सक्सेसफुल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद क्लोज करेंगे एंड देन सेम तरीके से फिर आप लोगों को यहाँ पे अपना सिग्नेचर को अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए यहाँ पे देख सकते हैं साइज, ठीक है, तो यहाँ पे 80 KB से लेके आप लोगों का यहाँ पे 150 तक की यहाँ पे KB साइज रहेगा, ठीक है, 80 से लेके 150 KB साइज, ठीक है। ओनली यहाँ पे देख सकते हैं JPG और JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे नीचे आएंगे तो पेमेंट डिटेल, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी में अगर पेमेंट नहीं है तो यहाँ पे 0 दिखाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल रजिस्ट्रेशन फीस, तो यहाँ पे हमारा 0 दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे पेमेंट होगा तो आपकी यहाँ पे पेमेंट दिखाएगा कैटेगरी वाइज। इसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देना है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन दे देते हैं तो हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर लेंगे, आई एग्री कर लेंगे। इसके बाद फिर इस कैप्चा कोड को फिल करके आप लोगों को एक बार प्रीव्यू करना है। तो जो भी डिटेल आप लोगों ने दे रखी होगी वो सारी डिटेल आप लोग प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद फिर जैसे सबमिट करते हैं तो आपकी यहाँ पे पेमेंट नहीं लगती है, तो आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है तो मैं उनके लिए भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एडिट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखते हैं तो अभी हमारे यहाँ पे पेमेंट फीस दिखा रहा है, ठीक है, 1180। तो बाकी जिनका नहीं है तो वो लोग यहाँ पे प्रीव्यू करके सबमिट करते हैं कंप्लीट। बाकी जिनकी पेमेंट लगती है वो भी यहाँ पे प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू करने के बाद तो पहले सबमिट करने से पहले आप लोग को अपनी फोटो को यहाँ पे व्यू अपलोडेड फोटो एंड व्यू अपना सिग्नेचर को चेक करके ही यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे प्रीव्यू करने के बाद इसको सबमिट करेंगे। देन फिर आप लोग अपनी पेमेंट के पेज में आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो कि जिनकी पेमेंट लगती है तो अपनी पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड है, ठीक है, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है और नेट बैंकिंग है, UPI है। तो आप लोग को अपनी पेमेंट कर लेनी है। बाकी जिनकी पेमेंट नहीं है उनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।